हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये हिंदी की 18वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ एंड हिंदी टॉपिक वाइज क्लास, जीके जीएस, करंट अफेयर, कला वर्ग की जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगे। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं तो आप लोग वहां से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आज का जो है टेस्ट है। इस टेस्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 25 में से कम आपको 10 प्रश्न आपको अभी सही करना है। क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। समझो आप एग्जाम दे रहे हैं उसी तरह आपको इस टेस्ट को देना है। बिल्कुल सीरियस होगा। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर, 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे देख सकते हैं डेली काफ़ी सारे लोग परचेज करते हैं। वो लोग बेहतरीन तैयारी जो है कर भी रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस क्रैश कोर्स में आपको सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही 10 वर्षों के पुराने पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी वर्गों के लिए है। मात्र 149 रुपये में आपको बीएड का पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। इसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा और उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। पीडीएफ ओपन करने का पासवर्ड रहेगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो उसी व्हाट्सएप नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, चपला का पर्यायवाची है। यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाला हो गया, दामिनी हो गया, कंजूस हो गया, भागनी हो गया। तो इसमें जो है आपको चपला का पर्यायवाची बताना है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चपला का जो पर्यायवाची है वो है आपका दामिनी। क्या है? दामिनी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और जब भी आप लोग मेरी वीडियो देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। जिस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा दिया करूँ तो उन क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। इस क्वेश्चन में स्टार लगा के नोट करिएगा कि रिजु का जो है विलोम शब्द क्या है। रिजु का सरल या त्रिकोण या वक्र या सीधा, रिजु का विलोम शब्द आपको बताना है। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी बीएड की अपडेट आए वो अपडेट आपसे मिस ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, रिजु का जो विलोम शब्द है इसमें वो है वक्र। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जैसे सरल, सरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ओके। सीधा का क्या हो जाएगा? सीधा का औंधा हो जाएगा। त्रिकोण का क्या हो जाएगा? षटकोण हो जाएगा, षटकोण। ओके। चलिए, रात में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? रात में, रात में विचरण करने वाला के लिए क्या होगा शब्द? निशाकर या तमचोर या वनचर या निशाचर। तो रात में विचरण करने वाला वाक्यांश के लिए एक जो शब्द होगा निशाचर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाषाण शब्द क्या है? पाषाण शब्द क्या है ये आपको बताना है। तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है या देशज शब्द है या विदेशज शब्द है? पाषाण शब्द, तो पाषाण शब्द इसमें जो है आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों में प्रयुक्त हो रहे हैं वो जो है कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फूले न समाना, आकाश पाताल एक करना, बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना। ये तो आपका होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, मुहावरे का जो सही अर्थ है यही होगा, बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा। जितने भी रस हैं उनके में टॉपिक वाइज की क्लास में स्थायी भाव लिखवा दूंगा। स्थायी भाव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे वीर रस का पूछा जा रहा है तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक होगा या उत्साह होगा या रति होगा या ग्लानि होगा? ये तो श्रृंगार रस का है, ये तो करुण रस का है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? पृथ्वीराज की आंखें जो हैं किस विधा की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटक है या उपन्यास है या कहानी है, एकांकी है?
तो पृथ्वीराज की आंखें जो है एकांकी की जो है रचना है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भावुक शब्द है किस संधि का उदाहरण है? भावुक शब्द जो है आपका किस जो है संधि का उदाहरण है, ये आपको बताना है। दीर्घ स्वर संधि का, या गुण स्वर संधि का, या वृद्धि स्वर संधि का, या अयाधि स्वर संधि का। 83 का जवाब देंगे सभी लोग। तो भावुक का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? भव धन उक हो जाएगा। ओके, तो ये जो है आपका अयाधि संधि स्वर का जो है आपका उदाहरण है, अयाधि स्वर संधि का उदाहरण है भावुक। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुमने कैसा शब्द है? तुमने जो है कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष है, या अन्य पुरुष है, या उत्तम पुरुष है, या प्रथम पुरुष है? तुमने कैसा शब्द है? 84 का जवाब देंगे। तो तुमने कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष है। ऑप्शन का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न ये है, प्री प्रवास किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि प्री प्रवास किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद? तो प्री प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध की। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। लड़के ने अपना दोष मान लिया, मैं चाहता हूँ और मैं कार्य करूँगा, जब अनीता आएगी तब सुजाता नाचेगी, अरे वह उत्तीर्ण हो गया। तो इसमें मिश्र वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य है इसमें मिश्र वाक्य का उदाहरण चारों में से? जब अनीता आएगी तब सुजाता नाचेगी, ये आपका जो है मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अंजलि या बहुत या भोजन या करती है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन जो है करती है, वाक्य में जो क्रिया विशेषण है आपका बहुत है। क्या है? बहुत। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत शब्द आपका जो है क्रिया विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, मानवेतर जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण, मानव जीवन के वृहद एवं व्यापक पक्ष का चित्रण। तो खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का जो है चित्रण का जो है वर्णन होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी कार्य को पूरा न करना, वास्तविकता से भिन्न स्थिति, अनुभवहीन होना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का जो अर्थ है वो है धन संग्रह की चिंता में पड़ना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष या प्रविशेष या परिणामवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण जिसकी विशेषता जो है बताता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है विशेष कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अर्जुन बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ तेज यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, अर्जुन बहुत तेज दौड़ता है, इसको समझिएगा। तो यहाँ पे तेज आपका विशेषण है और जो अर्जुन की विशेषता बता रहा है वो अर्जुन आपका विशेष है। ठीक है, चलिए, उद्दत का विलोम शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसका विलोम शब्द बताइए। विनय होगा, या अनुदार होगा, या अवनति, या विनीत? तो उद्दत का विलोम शब्द आपका हो जाएगा विनीत। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विनय का क्या हो जाएगा? अविनय। अवनति का क्या हो जाएगा? अवनति का उन्नति हो जाएगा। अनुदार का क्या हो जाएगा? उदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, छमाही में मैंने आपको बताया था जिसमें संख्या का जो है बोध हो उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छमाही में आपका कौन सा समास है? द्विगु समास है। 6 माहों का समाहार। क्या है? 6 माहों का समाहार। यहाँ पूर्व पद 6 और संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, जहाँ पे संख्यावाची हो
वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है, आँख मूंद के लगा देना है। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? समुद्र में लगने वाली आग के लिए शब्द क्या होगा? जठ राग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, वागाग्नि। बड़वाग्नि हो जाएगा समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? भाव और मनोविकार किसकी रचना है? अज्ञेय की, रामचंद्र शुक्ल की, नगेंद्र की या महादेवी वर्मा की? भाव और मनोविकार किसकी रचना है? ये है रामचंद्र शुक्ल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? रस को या अलंकार को या छंद को या शब्द शक्ति को? तो काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? माना जाता है अलंकार को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ एसटीडी ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए, वैधशाला शब्द है, योग रूढ़ है या रूढ़ शब्द है या यौगिक है या अयौगिक है? वैधशाला शब्द कौन सा है? 96 का जवाब देंगे। तो वैधशाला जो है आपका यौगिक शब्द है, क्योंकि यह जो है दो सार्थक शब्दों का से जो है बना है, वैध धन शाला। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देंगे। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो 2 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं आपके महाकाव्य और खंडकाव्य, यही 2 भेद हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य के 2 भेद याद रखना है, महाकाव्य और खंडकाव्य। चलिए, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिगंबर शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और ये क्वेश्चंस मैं पिछली क्लासेस में भी करवा चुका हूँ। तो दिगंबर का जो संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पे जो हलंत लगा है, ये लगा हो वहाँ पे आपका व्यंजन संधि होता है। ठीक है, चलिए, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। आ है या अधि है या अध है या ता है? तो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है आपका अधि। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधि उपसर्ग का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। अधि का जो अर्थ होता है आपका अधिक भी होता है, ऊपर भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है, समीपता भी होता है। ठीक है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बंधन किसका प्रतीक है? बंधन जो है किसका प्रतीक है? स्वाधीनता का, अकेलेपन का, गुलामी का, असमानता का? बंधन किसका प्रतीक है? सभी लोग जवाब देंगे। तो बंधन जो है आपका गुलामी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गुलामी का प्रतीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। इन 25 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना और नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपीबीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। क्रैश कोर्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। जब आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद पेमेंट आपको 149 रुपये करना है। उसके बाद PDF डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF ओपन करने का भी पासवर्ड उसमें रहेगा, तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर उसके बावजूद जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, कोई परेशानी हो रही तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और भी क्लासेस आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विथ साहिल। एजुकेशन विद साहिल से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम, वहाँ पे भी छोटी छोटी नॉलेज देता रहता हूँ।